कभी सोचा है कि किसी की बुराई करने या सुनने में एक अजीब सा मजा क्यों आता है ना? एक ऐसा सीक्रेट प्लेजर जिसे हम मानते तो नहीं है पर महसूस जरूर करते हैं। अच्छा, इसी मीठे जहर को, इसी चटकारेदार एहसास को एक नाम दिया है महान व्यंग्यकार हरीश शंकर परसाई ने, निंदा रस। और देखिए, ये बात कोई आज की नहीं है, सदियों पुरानी है। संत सूरदास की बस एक ये लाइन ही काफी है, निंदा शब्द रसाल। मतलब निंदा का जो शब्द है वो रसीला होता है। यही लाइन इशारा करती है कि निंदा सिर्फ कोई मॉरल बुराई नहीं है, बल्कि एक ऐसा रसीला स्वाद है जिसका मजा लेने से शायद ही कोई बच पाता हो। तो बस इसी स्वाद का, इसी ह्यूमन नेचर का सबसे मजेदार और गहरा एनालिसिस किया है हिंदी साहित्य के उस्ताद हरिशंकर परसाई ने अपने अमर निबंध निंदा रस में। तो ये हरिशंकर परसाई थे कौन? देखिए, वो कोई आम लेखक नहीं थे। समझिए कि वो एक सोशल साइंटिस्ट थे जिनकी कलम में व्यंग्य यानी सटायर की धार थी। वो समाज के खोखलेपन और हम इंसानों की कमजोरियों पर ऐसा वार करते थे, ऐसा कटाक्ष करते थे कि पढ़ने वाला हंसते हंसते सोचने पर मजबूर हो जाए। तो परसाई जी का जो पहला मूव है वो एकदम रेवोल्यूशनरी है। वो कहते हैं कि भाई, चुगली को एक बुराई की तरह देखना बंद करो, इसे एक आर्ट की तरह देखो, एक ऐसा रस जो लिटरेचर के 9 रसों जैसे श्रृंगार, हास्य, करुण रस होते हैं ना, उनके जितना ही पावरफुल और फैला हुआ है। तो चलिए अब सीधे परसाई के इस सटायर की दुनिया में चलते हैं। कहानी शुरू होती है लेखक के घर एक खास दोस्त के आने से। तो सीन कुछ ऐसा है, लेखक सुबह सुबह बैठे हुए हैं, तभी उनका एक दोस्त जिसका नाम परसाई ने क रखा है, दरवाजे पर एकदम तूफान की तरह आता है और लेखक को जोर से अपनी बाहों में भर लेता है। ये कोई नॉर्मल मीटिंग नहीं है, ये तो पूरा का पूरा एक परफॉर्मेंस चल रहा है। अब ये जो गले मिलना है, ये लेखक को महाभारत के एक बहुत ही ड्रामेटिक मोमेंट की याद दिलाता है, धृतराष्ट्र का आलिंगन। आपको याद होगा जैसे धृतराष्ट्र ने भीम की मूर्ति को प्यार दिखाने के बहाने असल में तो पीस डालने के इरादे से गले लगाया था। ठीक वैसे ही लेखक को भी अपने दोस्त क के इस दिखावटी प्यार में वही छिपा हुआ जहर महसूस हो रहा है। और अब आता है कहानी में असली मजेदार ट्विस्ट। लेखक का ये जो शक है ना, ये कोई हवाई नहीं है। उसे पक्की खबर है कि यही दोस्त जो आज सुबह सुबह इतना प्यार लुटा रहा है, पिछली ही रात किसी और की महफिल में बैठकर 2 घंटे तक जी भरकर उसकी बुराई कर रहा था। तो इसी दोस्त के बहाने परसाई हमें एक आइडियल निंदक, मतलब एक प्रोफेशनल गॉसिप मॉन्गर के कैरेक्टर की परतें खोलकर दिखाते हैं। ये जो दोस्त क है, वो इसका एक जीता जागता उदाहरण है। उसके दिमाग में ना हर जानने वाले की कमियों का एक पूरा कैटलॉग बना हुआ है। वो इतनी सफाई और कह लीजिए मासूमियत से झूठ बोलता है कि वो सच लगने लगता है, और नकली प्यार दिखाना वो तो जैसे उसकी आर्ट है। अच्छा, परसाई निंदकों की एक और बड़ी दिलचस्प कैटेगरी बताते हैं, मिशनरी निंदक। अब ये वो लोग हैं जो किसी जलन या नफरत की वजह से निंदा नहीं करते। नहीं, इनके लिए तो ये एक पवित्र मिशन है, एक सोशल ड्यूटी है, और ये पूरी ईमानदारी से 24 घंटे इस काम में लगे रहते हैं। परसाई का ये वाक्य इस विचार को एकदम सटीक ढंग से पकड़ता है। ऐसे लोगों के लिए ना दूसरों की बुराई करना एक टॉनिक की तरह काम करता है, जिससे पीकर उन्हें एक अजीब सी ताजगी और एनर्जी मिलती है। इसके बिना तो समझ लीजिए उनका दिन ही पूरा नहीं होता। और यहाँ परसाई का व्यंग्य अपने पीक पर है। वो कहते हैं कि ये निंदक अकेले काम नहीं करते, इनके बाकायदा संघ या यूनियन बने हुए हैं। इन यूनियनों में खबरें रॉ मटेरियल की तरह आती हैं, और जो यूनियन का प्रेसिडेंट होता है वो उनमें मिर्च मसाला लगाकर फिनिश्ड गुड्स की तरह अपने मेंबर्स में बांट देता है। सोचिए। तो ये तो हो गई निंदकों की पहचान। लेकिन यहाँ परसाई सिर्फ मजाक नहीं कर रहे हैं, वो इंसान की साइकोलॉजी की गहराइयों में उतर रहे हैं। सवाल तो ये है कि आखिर कोई ऐसा करता ही क्यों है, क्या वजह है? और यहाँ परसाई एक बहुत बड़ी और थोड़ी अनकंफर्टेबल सच्चाई को सामने लाते हैं। उनके हिसाब से निंदा का जन्म ताकत या कॉन्फिडेंस से नहीं होता, बल्कि ठीक इसका उल्टा, ये पैदा होती है इंफीरियॉरिटी और कमजोरी की एक गहरी भावना से। ये पूरा एक साइकोलॉजिकल चेन रिएक्शन है। देखिए, सबसे पहले इंसान खुद को अंदर से कमजोर या छोटा महसूस करता है। फिर वो किसी दूसरे की काबिलियत या कामयाबी को देखकर ईर्ष्या यानी जेलसी से भर जाता है, और क्योंकि वो मेहनत करके उसके बराबर नहीं पहुंच सकता, तो वो क्या करता है, वो उसकी निंदा करके उसे अपनी नजरों में गिराता है। इससे उसे कुछ पल के लिए बड़ा होने का एक झूठा एहसास मिल जाता है।
इस पूरे प्रोसेस को परसाई एक बहुत ही शानदार मिसाल से समझाते हैं। वो कहते हैं, निंदक की जो सोच है वो इस कहावत में छिपी है, बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। मतलब ये लोग खुद की लकीर को लंबा करने की मेहनत नहीं करते, बल्कि दूसरों की लकीर को मिटाकर बड़ा महसूस करने का आसान रास्ता चुनते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब परसाई आईना घुमाते हैं अपनी तरफ और हम सबकी तरफ, और यहीं पर निंदा का जो कड़वा स्वाद है वो अचानक मीठा लगने लगता है। होता ये है कि जैसे ही दोस्त क लेखक के दुश्मनों की बुराई करना शुरू करता है, लेखक का सारा गुस्सा, सारी चिढ़ सब गायब हो जाती है। उसे अपने उसी दोस्त पर प्यार आने लगता है और दूसरों की निंदा सुनने में उसे एक अजीब सी शांति और एक गहरे सुख का एहसास होने लगता है। और यहीं परसाई बड़ी ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करते हैं कि हाँ, निंदा में एक नशीला, एक मज़ेदार रस तो है। जब कोई हमारे दुश्मनों की या जिन्हें हम पसंद नहीं करते उनकी बुराई कर रहा हो, तो उस रस का मज़ा लेने से खुद को रोक पाना लगभग नामुमकिन है। हम सब उस रस के हिस्सेदार बन जाते हैं। तो आखिर में परसाई हमें इसी दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाते हैं कि अगर चुगली करना और सुनना एक इतना स्वादिष्ट रस है कि बड़े-बड़े लोग भी इसके चार्म से नहीं बच पाते, तो इसकी ये जो पॉपुलैरिटी है, ये खुद हमारे समाज और हमारे ह्यूमन नेचर के बारे में आखिर क्या कहती है? इस पर सोचने की ज़रूरत है।